हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम तीसरे प्रकार का सरल ऊतक, तो पहले दो कौन से हुए, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक। तो अब इस वीडियो में हम सुनेंगे दृढ़ ऊतक के बारे में, कैसे है क्या है। स्क्लेरेंकाइमा दृढ़, ऐसा ऊतक जो दृढ़ है, नाम से देखिए साफ, दृढ़ और मजबूत, ये नाम से अपने को। तो इनकी कोशिका भित्ति उतनी और ज़्यादा मोटी मजबूत होती है, और लिग्निन जैसा पदार्थ इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि उसकी कैविटी वगैरह पूरी ब्लॉक हो जाती है। समझ में आया? लिग्निन के अत्यधिक जमा होने के कारण जो स्पेस खाली होती है वो पूरी तरह से अंदर का, यानी जीव द्रव्य भी जो है उसके अंदर भी जमा है। तो कोशिका क्या है, जब जीव द्रव्य नहीं है, केंद्रक नहीं है, और सारे में लिग्निन जमा हो गया, तो अब ऐसी कोशिका जो जीवित थी अब मृत हो चुकी है लिग्निन की वजह से। तो ये कोशिकाएं डेड होती हैं, मृत कोशिकाएं। अब ये गोल नहीं होती, ये कोशिकाएं लंबी सकड़ी, दोनों सिरों से नुकीली, लंबाई लिए ज़्यादा होती हैं। तो कोशिका भित्ति में लिग्निन ज़्यादा है, ठीक है, नुकीली होती हैं, डेड होती हैं, और इनकी कोशिका भित्ति में सरल गर्थ, पिट्स बोलते हैं जिसको, चैनल टाइप के, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो भित्ति स्थूलन में लिग्निन का जमाव केवल इन कोशिकाओं का ही मुख्य लक्षण है। किसका? दृढ़ ऊतक स्क्लेरेंकाइमा का। ये कोशिकाएं पूरी तरह वृद्धि करने के बाद परिपक्व अवस्था में अपना एक निश्चित आकार ले लेती हैं, बदला बदली नहीं होती, जीवित तो है ही नहीं। कॉलन कायमा की तरह से ऐसा नहीं है जमाव भी होता रहे, कोशिका बढ़ती भी रहे और जीवित रहे, नहीं। यहाँ बिल्कुल फिक्स है, सीमेंटेड काम है। तो ये कोशिकाएं लिग्निन की वजह से एक स्थायी आकार ग्रहण कर लेती है। ये विशेष प्रकार विशेष समान मोटाई का होता है, भूमिका घट जाती है, जो मैंने आपको अभी बताया था। ये दृढ़ कोशिकाएं पूर्णतः परिपक्व अवस्था में मृत और निर्जीव होती हैं। कार्य के आधार पर अब ये कोशिकाएं भी दो तरह की हैं, ठीक है, दृढ़ ऊतक तंतु और दृढ़ ऊतक कोशिकाएं। स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर और स्टोन सेल नाम से है, बहुत ज़्यादा सख्त। इनको हम क्या कहते हैं? स्टोन सेल, स्क्लेराइड्स। पहले देखिए स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर, ये कोशिका लंबी पतली, सिरों से नुकीली। इनकी कोशिका इतनी ज़्यादा मोटी होती है कि बीच की जो गुहा होती है, ल्यूमन, खाली स्थान, बहुत सकड़ी सी रह जाती है, प्राय समाप्ति हो जाती है। इनकी भित्ति में छोटे गोल सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। इन तंतुओं की लंबाई सामान्यतः देखने में जो आया 1 से 3 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन जूट, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, जूट को हम जानते हैं, जिससे जूट हम सामान्य रूप से उपयोग में लेते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? दृढ़ ऊतक के तंतु हैं। ये एक एक कोशिका है। अब आप अनुमान लगाइए, और कितने मजबूत होते हैं जूट। तो ये क्या है पदार्थ? लिग्निन। या बोहमेरिया के अंदर इन तंतुओं की लंबाई 20 से 550 मिलीमीटर तक भी होती है। दृढ़ ऊतक तंतु पौधे के वल्कुट कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, जाइलम फ्लोएम में पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम में तो आपको ध्यान है ही, दोनों में ये फाइबर मौजूद हैं। एक बीजपत्री पौधों में यह दृढ़ ऊतक तंतु यानी स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर संवहन पुल के चारों ओर समूह में भी देखे जाते हैं, और एक आच्छद यानी शीत के रूप में पाए जाते हैं। पादप अक्ष में तंतुओं की उपस्थिति के अनुसार इनको दो श्रेणियों में विभेद किया गया है। किसको? दृढ़ोतक तंतु को। ये हैं वुड फाइबर, विशेषकर सेकेंडरी जाइलम की वाहिनियों के साथ पाए जाते हैं, उनको वुड फाइबर। इनकी द्वितीयक भित्ति लिग्निफाइड होती है, ये पर्याप्त लंबे सकड़े होते हैं। इनके सिरे छेनी के समान नुकीले और पॉइंटेड होते हैं। दूसरे ही प्रकार में देखा जाए, किसका? दृढ़ोतक तंतु का,
पहला अभी पढ़ा काष्ठीय तंतु। दूसरा है फ्लोएम रेशे, बास्ट फाइबर। सन और जूट के जो तंतु होते हैं वो सारे के सारे रेशे फ्लोएम रेशे कहलाते हैं। ये समूह में उपस्थित होते हैं। ये प्राइमरी फ्लोएम की कोशिकाओं से बनते हैं। पेरिसाइकिल फाइबर भी इनका नाम है। ये तंतु लंबे, अपेक्षाकृत कोमल और सिरों पर नुकीले और इन्हीं सिरों से दूसरे तंतुओं के साथ फंसे रहते हैं। इसी तरह से पूरी एक सीरीज चलती है। इनको पृथक करना अत्यधिक कठिन होता है, लेकिन पूरी पट्टी को एक साथ अलग किया जाए तो वो आसानी से अलग हो जाते हैं। वैसे आपस में किया जाए तो बहुत मुश्किल है। इन तंतुओं से मुख्यतः रस्सी, बोरे, चटाई, सूतली आदि हमारे जो मुख्यतः काम में आती हैं, इकोनॉमिक बॉटनी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण तंतु होता है। इनको हम कहते हैं बास्ट फाइबर। अब देखिए, मुख्यतः दृढ़ोतक का दूसरा प्रकार है दृढ़ कोशिकाएं। इनको स्टोन सेल अस्थिल, बहुत दृढ़ भी कहा जाता है। ये पौधों में सामान्य व्यापक रूप से पाई जाती हैं। इनकी द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी वॉल अत्यधिक मोटी होती है। आयतन बहुत कम होता है और बीच की कैविटी लगभग न के बराबर। नाशपाती के गूदे में यही कोशिकाएं होती हैं जो ब्रैकिस्क्लेराइड्स कहलाती हैं। कौन सी? दृढ़ कोशिकाएं। तो नाशपाती, नारियल की कठोर अंतर्भित्ति एंडोकार्प, जो गिरी आप खाते हो मुख्यतः उसमें कौन सी कोशिकाएं हैं? दृढ़ कोशिकाएं, स्क्लेराइड्स की कोशिकाओं का पाया जाना छड़ रूपी होती हैं। जबकि मटर की बाह्यचोल में मिलने वाली खंभाकार दृढ़ कोशिकाओं में ऑस्टियोस्क्लेट्स कहते हैं। चाय की पत्तियों में उपस्थित तारे के रूप में हार्ड कोशिकाएं हैं, एस्टेरोस्क्लेराइड्स कहते हैं। दूसरी ओर जैतून की पर्ण के शाखित रोम सदृश के जो कोशिकाएं हैं तंतुमय दृढ़क, फिलीफॉर्म स्क्लेराइड्स, ट्राइकोस्क्लेराइड्स भी कहते हैं। तो अब देखा विभिन्न प्रकार के पादपों में इनका कितना मुख्य अहम रोल है। अब इनका वितरण देखिए। ये मुख्य रूप से कोशिकाओं के शरीर के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। पत्तियों में, एकल या समूह में। ये प्याज की बाह्य त्वचा में, होया नामक पादप भ्रूणऊतक में, मध्योतक में इधर उधर बिखरे रहते हैं। अनेक अस्थिल यानी कि हार्ड फ्रूट्स की कठोर फल भित्ति तथा कठोर बीजों का बाह्यचोल स्क्लेरिड्स कोशिकाओं की परतों लेयर से बना होता है। फलों में गूदे की उपस्थित एकल स्क्लेरिड को ग्रिट सेल्स भी कहते हैं। नाशपाती में जैसे ग्रिट सेल्स कहा जाता है। तो ये दृढ़ ऊतक में, अब इसके कार्य देखिए। मुख्य कार्य तो देखिए इसका है दृढ़ता प्रदान करना, यांत्रिक सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिससे पादप पे दबाव, खिंचाव, विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उनसे ये सहन कर लेता है। एक बीजपत्री पादपों में ज़्यादा इनकी उपस्थिति पत्तियों में देखी गई है। वहाँ इनमें कठोर तंतु कहते हैं मनीला हेम्प, अगेव, ये एक बीजपत्री है। इसके मुख्य उदाहरण, इनसे मोटे रस्से, चटाई, कागज़, वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त किए जाते हैं। स्क्लेरिड कोशिकाओं में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने वाले प्रमुख ऊतक हैं। ये वायु वेग तथा गुरुत्वाकर्षण इत्यादि के बल के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। बीज एवं फलों में आवरण, जो मुख्यतः कवर होता है, इसमें ये दृढ़ कोशिकाएं बहुत होती हैं दृढ़ता के लिए जहाँ जरूरी है, जिससे कि आंतरिक संरचना सुरक्षित रहे। अब जैसे पिछले उसमें हमने देखा था मृदुतक और स्थूल कोण ऊतक में कुछ मुख्य अंतर, तो थोड़ा संक्षेप में फिर दोहराते हैं। स्थूल कोण कॉलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक में क्या अंतर है? 5-6 बिंदु हैं। पहला, स्थूल कोण जीवित है जबकि दृढ़ ऊतक मृत है।
स्थूल कोण सेल वॉल पैक्टिन से बनी है, जबकि यहाँ लिग्निन से बनी है। स्थूल कोण ऊतक में सेल वॉल में सिंपल पिट्स एब्सेंट, जबकि दृढ़ ऊतक में पाए जाते हैं। विपरीत है इसकी। कोशिकाओं की आकृति पॉलीगोनल या ओवल, जबकि स्क्लेरेंकाइमा की गोल, ओवल या फाइब्रस लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंटस कह सकते हैं पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा द्विबीजपत्री में तने की अधोत्वचा के नीचे, जबकि स्थूल कोण ऊतक सभी प्रकार के पौधों के कठोर भाग, जो भी कठोर भाग है जिससे किससे निर्मित है, दृढ़ ऊतक से। अंतिम देखिए, कोशिकाओं के कोणों पर भित्ति स्थूलन के कारण ये पादप यांत्रिक दृढ़ता के साथ लचीलापन देते हैं। किसके द्वारा? स्थूल कोण के द्वारा। जबकि दृढ़ ऊतक के द्वारा मुख्यतः यांत्रिक शक्ति देते हैं, लचीलापन नहीं देते।